हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम पोलार कोऑर्डिनेट्स के प्रॉब्लम लेंगे। इसके पहले भी पोलार कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चंस लिए, फिर मैंने आपको बताया कौन सा केस अप्लाई होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा या थर्ड होगा। तो सेकंड केस का तो एक भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछता। तो फर्स्ट सेकंड का, फर्स्ट और थर्ड का पूछता है। फर्स्ट बोले तो फॉर कंप्लीट स्फीयर, और थर्ड केस बोले तो पॉजिटिव ऑक्टेंट ओवर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस तरह के वर्ड यूज करेगा। ठीक है ना। ये सर कहाँ लिखा हुआ है, ये आप पहला वीडियो जाके देखो पोलार कोऑर्डिनेट्स के, उसमें हमने पूरा बेसिक समझा दिए। ठीक है ना। अभी और क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चंस क्या है, इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेंट। अब जैसी पॉजिटिव ऑक्टेंट बोला तो जीरो से पाई बाय टू, जीरो से पाई बाय टू, जीरो से ए बोले तो ए अगर रेडियस है तो ए आएगा, वन है तो वन आएगा। तो यहाँ पे रेडियस वन है स्फीयर का, तो इसलिए वन आएगा। तो जीरो से वन ये उसका लिमिट्स होगा। फिर आपको मैंने स्टेप तो याद करा दिया, टू कन्वर्ट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन लिख लिया आपने एज इट इज, जो क्वेश्चन था वो। ये भी लिखना है तो ये भी लिख लिया ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है ना। तो ये कन्वर्ट, अब इसको कन्वर्ट करा पोलर कोऑर्डिनेट्स में। टू कन्वर्ट्स पोलर कोऑर्डिनेट, पीसी मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स। एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, dx dy dz इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो रट गया होगा अभी तक, आपको ये लिखना कंपलसरी है। फिर उसको क्वेश्चन को चेक करेंगे, क्या हिंट दिया उसने लिमिट लेने की। कंप्लीट स्क्वायर बोला कि पॉजिटिव ऑक्टेन बोला, पॉजिटिव ऑक्टेन बोला तो थर्ड केस आएगा। थर्ड केस क्या रहता, फॉर पॉजिटिव ऑक्टेन जीरो से पाई बाय टू थीटा का लिमिट, जीरो से पाई बाय टू फाइव का लिमिट, एंड देन जीरो से वन। अब वन क्यों आया सर, ताकि इसका जो रेडियस है वन है, इसलिए वन आ रहा है स्पीयर का। अगर ए स्क्वायर होता तो ए आता, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर होता तो बी आता। तो यहाँ पे आपने देखेंगे पहले ए आ रहा था, जीरो से ए आ रहा था, क्यों आ रहा था, ताकि स्पीयर का जो रेडियस है वो ए है। ठीक है। अभी क्या आएगा, वन आएगा। तो ये आपके मन में आना चाहिए। इस तरह आपको प्रॉब्लम को देखना है। अब इसको पूरे के पूरे क्वेश्चंस को कन्वर्ट करेंगे। सर किस में कन्वर्ट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो पहला लिमिट आएगा जीरो से पाई बाय टू, जीरो से पाई बाय टू, देन जीरो टू वन, बराबर। अब एक्स वाई जेड, एक्स का वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा कॉस फाइव, आर साइन थीटा कॉस फाइव। वाई का वैल्यू क्या है बोलो, वाई का वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाइव। ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा साइन फाइव। अब जेड का वैल्यू क्या है, जेड इज व्हाट, आर कॉस थीटा। अरे सर ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आपने एक लाइन में लिखना, आर कॉस थीटा। डी एक्स डी वाई डी जेड का वैल्यू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। ठीक है। अभी आपने क्या किया सर, कुछ नहीं किया। एक्स की जगह एक्स का वैल्यू, वाई की जगह वाई का वैल्यू, जेड की जगह जेड का वैल्यू, तीनों वैल्यू रख दो। और डी एक्स डी वाई डी जेड का भी वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जीरो से पाई बाय टू, जीरो से पाई बाय टू, जीरो से वन। ठीक है। अब क्या करना, घोड़े घोड़े एक तरफ, गधे एक तरफ, और जो बच गया वो एक तरफ। तो क्या करेंगे सर, तो नोटिस करना पहले, आर इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, तो आर रेस्ट टू पावर फाइव। अरे क्या बात है सर, ये देखो, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर रेस्ट टू फाइव। देखिए तीन आर है और एक आर स्क्वायर है, तो फाइव आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, तो ये जाएगा साइन क्यूब थीटा। कॉस थीटा एक ही है तो एक ही बार लिखेंगे। अब चेक करो क्या है, साइन फाइव एक बार है और कॉस फाइव भी एक बार ही है। इस कॉस फाइव और साइन फाइव, अब पहले साइन फाइव लिखना, बाद में कॉस फाइव लिखना। ठीक है, फाइव। अब बचा क्या, टी आर टी थीटा टी फाइव, बराबर। इस तरह आपको लिखना है। क्या किए सर आपने, कुछ भी नहीं करे, जो सेम टर्म्स थी उसको कलेक्ट करे, आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर एस टू पावर फाइव। ठीक है। अब देखो, ये साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, और एक बचा कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, एक साइन फाइव बचा, एक कॉस फाइव बचा, तो साइन फाइव कॉस फाइव, फिर डी आर डी थीटा डी फाइव। इस तरह आप कुछ भी नहीं करना है, सेपरेट सेपरेट लिमिट लेके आपको इंटीग्रेशन लेना है। क्यों सर, क्यों, एक बार थीटा का लिमिट लेना है, एक बार फाइव का, और एक बार आर का लिमिट। ठीक है ना। तो तीनों का सेपरेट कर दो, आर वाला फंक्शन, थीटा वाला फंक्शन और फाइव वाला फंक्शन, तीनों को सेपरेट करके सॉल्व कर लो। अगर आपको थोड़ा सा स्पेस देके सॉल्व करेंगे तो आ जाता है आंसर। तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे तो बेस्ट रहेगा।
ताकि यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नाउ इंटीग्रेशन किस तरह लेंगे देखना। अब ये राइट फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले आर का फंक्शन, फिर थीटा का फंक्शन, फिर पाई वाला फंक्शन। ठीक है ना, बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ था इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है बराबर सब टर्म्स है, साइन थीटा, साइन फाई, कॉस फाई। ठीक है ना, ये नीचे स्पेस नहीं थी तो इधर नीचे लिख लिया मैंने। अब इसको ही मैंने कॉपी करके उधर लिखा। ठीक है, अब आप लोग इसका इंटीग्रेशन लेंगे। अब कुछ भी नहीं है, अब आर का लिमिट्स क्या था, तो सर 0 से 1 था आर का लिमिट। कुछ नहीं, 0 से 1 को अलग ले लो, r⁵ को अलग ले लो, dr ले लो। थीटा का लिमिट क्या था, 0 से π/2, तो ये 0 से π/2 ले लो, और थीटा वाले टर्म्स को एक तरफ लिख लो। ठीक है, अब मुझे बताओ फाई का लिमिट क्या था, 0 से π/2 था। फाई वाले फंक्शन क्या है देख लो, साइन फाई है, कॉस फाई है, बराबर, साइन फाई कॉस फाई आ गया, और ये डी फाई। अब इसका आप इंटीग्रेशन लो इंडिविजुअली। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा था, 5 है, तो 5 का क्या हो जाता बोलो, तो r⁵ है, एक ऐड कर दो तो 6 आ जाएगा, 6/6। ठीक है, 5+1 6, 5+1 6। लिमिट्स क्या है, 0 से 1। अरे सर बहुत ही आसान कर दिया आपने। हाँ, कुछ भी नहीं है, पहले आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू रखना है, फिर उसको कलेक्ट करना है सेम टर्म को, फिर इंडिविजुअल आपका अलग अलग इंटीग्रेशन लेना है। बस ये 3 स्टेप्स करना है, और इंटीग्रेशन भी कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। पहला फॉर्मूला ये x⁻n का, x⁻n+1/n+1। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत डिफरेंट फॉर्मूला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5+1/5+1 कुछ नहीं। और यहाँ पे भी कोई हार्ड नहीं है, मैंने फॉर्मूला लिखा दिया। इसमें क्या करेंगे, अगर मान लो इसका डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स है, या मान लो ये फंक्शन का डेरिवेटिव अगर यहाँ अवेलेबल है, इसका डेरिवेटिव यहाँ, ये मान लो एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स है, तो जो इसका पावर है वो इससे एक ऐड हो जाएगा। पावर में क्या होगा, एक ऐड कर लेंगे, जो भी पावर है उसका, 1 है तो 1+1 2 हो जाएगा, अगर उसका पावर 3 है तो 3+1 4 हो जाएगा। तो यही उसका फॉर्मूला है, जो किसके साथ में होगा, पहले वाले फंक्शन के साथ में। तो आपको इसको भूल जाना, इसका डेरिवेटिव अगर यहाँ अवेलेबल है तो आपको एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर n+1/n+1 + c n+1/n+1 + c। तो ये आपके मन में आना चाहिए। अगर आप नोटिस करेंगे साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता, अरे सर डेरिवेटिव अवेलेबल है। अब डेरिवेटिव अवेलेबल है तो एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर n+1/n+1, यानी इसको लिखते फिर एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर n+1/n+1। तो यहाँ पे ये क्या है, साइन थीटा है, तो इसका पावर एक ऐड हो जाएगा, तो 3 का पावर क्या होता, 4/4। इस तरह लिमिट क्या है, 0 से π/2। लिमिट को नहीं छेड़ने का, लिमिट एज इट इज कर लो। अरे सर समझा नहीं मेरे को, बहुत आसान है यार। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है तो जो पहला वाला फंक्शन है उसमें एक ऐड कर देना, पहले वाले फंक्शन में एक ऐड कर देना। तो यहाँ पे क्या 3 है, 3+1 4/4 लिख लेना। अगर मान लो 1 होता तो 1+1 2 होता था, इस तरह आपको लिखते हैं। अगर 5 होता तो 5+1 6/6 लिखते थे अपन। ठीक है, अब देखो इसमें भी ऐसी अवेलेबल, इसका डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है, साइन फाई का डेरिवेटिव कॉस फाई, साइन फाई का डेरिवेटिव कॉस फाई। तो पहले वाले फंक्शन में एक ऐड कर लें, तो इसका ऑलरेडी 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1+1 कितना होता है, 2/2। तो ये आपका आ जाएगा साइन फाई, जो है पहला टर्म ही लिखना, और उसका एक पावर ऐड कर देना, तो 2/2 हो जाएगा, 2/2। तो ये साइन स्क्वायर 5/2 हो गया। समझा क्या, नहीं समझा सर, एक बार फिर से देखो, इसका डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है, अवेलेबल साइन थीटा का कॉस थीटा होता, फिर साइन थीटा में एक ऐड कर देना। ये फॉर्मूला मैंने साइड में लिखा, अगर आपको नहीं समझता तो फिर एफ ऑफ एक्स में एक ऐड करेंगे, एफ ऑफ एक्स पावर n+1/n+1। तो यहाँ पे 3 था तो 3+1 4/4 लिख लिया। और यहाँ पे देखो साइन फाई का डेरिवेटिव कॉस फाई अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो पहले वाले फंक्शन में एक ऐड कर देना, तो साइन फाई का साइन स्क्वायर 5/2 आ गया। ठीक है, और लिमिट सर, लिमिट एज इट इज जो है अवेलेबल वो लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिमिट का कोई छेड़खानी नहीं। देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 आता, 1 - 0/6, क्योंकि 1 का पावर 6 1 होता। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, साइन रेस टू π/4 π/2 अपॉन π/2 - 0/4, ये भी आ जाएगा साइन स्क्वायर π/2 - 0, शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाते हैं। अब साइन π/2 क्या होता, 1 होता, तो डायरेक्ट आंसर आता आपका पहले का 1/6, दूसरे का 1/4, तीसरे का 1/2, यानी साइन π/2 कितना होता, 1, तो 1/4 बचा। यहाँ पे भी साइन π/2 1 होता तो ये 1/2 बचा। तो आपका आंसर क्या आ जाता, दैट इज योर फाइनल आंसर। 6 4 24, 24 2 48। दिस इज योर फाइनल आंसर, करना कुछ भी नहीं है,
आपने क्या करे, आर वाले फंक्शन को आर से सॉल्व कर लिए, थीटा वाले थीटा से सॉल्व कर लिए, फाई वाला फाई से सॉल्व कर लिए, दोनों का इंडिविजुअल, सबका तीनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन ले लिए। इंटीग्रेशन कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, पहले वाले ही फॉर्मूले लग रहे। जो पहला वीडियो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो मेरे पॉलिटेक्निक की वीडियो जाके देखो, बेसिक्स के इंटीग्रेशन के। अगर आप पहला वीडियो भी देख लेंगे तो काफी है, आपको 2-3 वीडियो देखना है। अगर जो बच्चों को कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप 2-15 मिनट निकालो अपना, 15 मिनट निकाल के आप पॉलिटेक्निक के वीडियो जाके देखो, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, क्या है बोल रहा था मैं। ठीक है ना, 1-2 वीडियो अगर आपने देख लिए तो आ जाता आपको, उतना ही इंटीग्रेशन हो, ज्यादा इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है आपको। कोर इंटीग्रेशन नहीं है इंजीनियरिंग में, कोर इंटीग्रेशन आपने पढ़ के आए 11th-12th में, ये बस उसका एप्लीकेशन है। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।